और इसी के साथ रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अब बात पाकिस्तान और बलूचिस्तान की करते हैं, जहां बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया है और खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। जी हां, इसके साथ ही 85% जमीन पर कब्जे का भी दावा किया है। इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही देश का झंडा, राष्ट्रगान और नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू करने का दावा बलूचिस्तान की तरफ से किया गया है। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में लंबे समय से तनाव का माहौल है, तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ। उसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां बलूचिस्तान के लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ में नारेबाजी भी काफी की। जिसके बाद अब बलूचिस्तान के खुद के आजाद घोषित करने के बाद पाकिस्तान का सिरदर्द कहें या यूं कहें कि जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं, वो और ज्यादा बढ़ गई है। इसी खबर पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान का आजादी का ये दावा। तो बलूचिस्तान की तरफ से आजादी का ये दावा किया गया है, जहां बलूचों ने ये बड़ा दावा किया और इसको लेकर ये जो पूरा एक पत्र है वो भी जारी किया है और बलूचिस्तान के 85% इलाके पर कब्जे का जिक्र इस पत्र में किया गया है और टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मीर यार बलूच का जो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट इस समय काफी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बलूच सुरक्षा बलों का बड़े हिस्से पर कब्जा है, 85% हिस्से पर कब्जा करने की बात ये कही गई। इसके साथ ही मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो पूरा लेटर है, जो पत्र इस समय सामने आया है बलूचिस्तान को लेकर के। बलूचिस्तान ने जो दावा किया है आजादी का, इसके साथ ही झंडे का और करेंसी का, ये तमाम चीजों का भी जिक्र इस पत्र में, इस लेटर में किया गया है। अपनी मुद्रा बलोची फलूस की शुरुआत का भी जिक्र इस पत्र में किया गया है। तो बलूचिस्तान की तरफ से यह दावा इस समय किया गया है कि वो अब एक आजाद देश है, लेकिन जहां एक तरफ ये दावा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि बलूचिस्तान में पिछले काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि तनाव का माहौल है। वहां पर जो लोग हैं वो लगातार विरोध करते हुए नजर आते हैं, विरोध प्रदर्शन वहां पर होते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है। बलूचिस्तान को मान्यता दी जाए, ये बात अब बलूच की तरफ से कही गई है। मीर यार बलोच की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट ये की गई है और इसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की मान्यता की अपील इस पोस्ट के जरिए, इस पत्र के जरिए की गई है और यह कहा गया है कि बलूचिस्तान जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का हकदार है। तो बलूचिस्तान को मान्यता मिले, इसका जिक्र किया गया है और प्राकृतिक संसाधनों से आत्मनिर्भरता का भी जिक्र इसमें किया गया। संसाधनों को बलूचिस्तान की आर्थिक ताकत इस पत्र के जरिए बताया गया और कहा है कि हमारे नियंत्रण में 150 सक्रिय गैस क्षेत्र हैं। तो हमारे साथ में इस वक्त हमारे खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं, आलोक बंसल, जो कि इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले सर मेरा सवाल यही है कि बलूचिस्तान की तरफ से ये जो दावा किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है, क्योंकि 85% क्षेत्र पर यह दावा किया गया है और आजादी का दावा किया गया है और इस दावे के साथ ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलें भी इस समय बढ़ गई हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसमें बलोच संगठनों का शहरों से दूर जो भी क्षेत्र है उसमें काफी हद तक कब्जा बढ़ गया है। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले पाकिस्तान की संसद में भी एक पार्लियामेंटेरियन ने यह कहा था कि आपको बलूचिस्तान जाने के लिए अब तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट और वीजा की। तो स्थिति काफी गंभीर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक आंतरिक सरकार बलूचिस्तान की काफी समय से कार्य कर रही थी। अब इनका दावा है कि इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, इन्होंने अपना पासपोर्ट, करेंसी और सारी जो चीजें हैं वो सब दिखाई हैं। अब क्या आगे होगा इस पे कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो सिर्फ बलूचिस्तान पे ही नहीं घिरी हुई है। वो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के साथ संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है वहां पे संघर्ष चल रहा है, जेएसी के खिलाफ वो हमले कर रहे हैं, लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, उनके सिपाही भी मारे जा रहे हैं। और तो और जो शेष पाकिस्तान है वहां पे भी आवाम का जो विद्रोह है, ये सैनिक तानाशाही के खिलाफ,
क्योंकि वस्तुतः तो सरकार पाकिस्तान की आज यासीन मुनीर चला रहे हैं, शहबाज शरीफ तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं। उसके खिलाफ भी लोगों का प्रदर्शन अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल। जो सबसे पॉपुलर पार्टी है पीटीआई, उसके नेता अभी भी जेल में हैं और जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसके कारण लोगों का जो रोष है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे हालात में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का करीब-करीब आधा हिस्सा है, 43% क्षेत्रफल जो है बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान का। और वहाँ पर जो है शहरों पे ज़रूर सेना का कब्ज़ा है, जी। लेकिन शहरों से बाहर जाते ही जो है बलोच संगठनों का जो है आधिपत्य है पूरी तरह से। बिल्कुल, ये कब्जा है और इसके साथ ही जो आज़ादी का दावा किया गया। हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी सीएस जोशी भी इस वक्त बने हुए हैं। सीएस जोशी, अगर हम देखें तो जो ये दावा किया गया, आखिर उसका आधार क्या कुछ बताया जा रहा है और क्या पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? सीएस जोशी। देखिए, कल से ये सोशल मीडिया पे ये जो पत्र है ये काफी वायरल हो रहा है और जो बलूच संगठन है उनकी ओर से ये पत्र शेयर किया जा रहा है। खासकर मीर यार बलोच की तरफ से जो शेयर किया गया है वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 85% हिस्से पर बलूचियों का अब कब्जा हो चुका है, वहां पर पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं है। और पाकिस्तान की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं वहां पर हो रही हैं, एक तथ्य साफ है, जिस तरह से आलोक जी भी बता रहे थे कि जो ग्रामीण इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहां पर पूरी तरह से जो बलूच विद्रोही हैं उनका कब्जा वहां पर है। शहरी इलाकों में जरूर पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी सेना या बलूचिस्तान की जो पुलिस है उसका कब्जा है, लेकिन इन इलाकों पर भी जो बलूच विद्रोही हैं वो बार बार हमले करते रहते हैं और जो पाकिस्तानी सुरक्षा बल है वहां पर वो मुंह की खाते रहते हैं। तो तथ्य से ये बिल्कुल साफ है कि एक जी। बड़े इलाके पर अब वहां पर बलूच विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खराब हो रही है। और अभी की बड़ी खबर यह है कि जो पाक ऑक्यूपाइड JNK है वहां पर जी। बवाल शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में 7 लोग वहां पर, 7 प्रदर्शनकारी वहां पर मारे गए हैं, 2 जी। पुलिसकर्मी वहां पर मारे गए हैं। दरअसल जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो आज लॉन्ग मार्च कर रही है मुजफ्फराबाद के लिए। उन्होंने एक ये कॉल दी थी पाकिस्तान की जो POJK की सरकार है उसको कि 14 तारीख तक उनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो आज जी। मुजफ्फराबाद को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। जी। तो लॉन्ग मार्च वहां पर शुरू हो गया है। भारी इलाकों में वहां पर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से की, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, POJK की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सभी इलाकों में हालात काफी खराब हो चुके हैं इस वक्त। बिल्कुल। सीएस जोशी, आपके पास वापस आते हैं। आलोक जी, अगर हम देखें तो ये पूरा मामला सामने आने के बाद में इस पत्र की अगर हम बात करें तो इस पत्र में राष्ट्रगान और झंडे का तो जिक्र किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिले। तो इसकी कितनी संभावना इस समय आपको नजर आती है और क्या कुछ अगर हम देखें तो क्या कुछ कदम होते हैं, किस तरीके से घटनाक्रम पूरा बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए? देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मेरे विचार से दूर है, विशेषकर बड़े राष्ट्रों की। हो सकता है कोई छोटे राष्ट्र जो पाकिस्तान विरोधी हों, वो इसको मान्यता दे दें, पर अभी इसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी एक दावा है। इसको इसकी पुख्ता सबूत इनको देने पड़ेंगे कि टेरिटरी इनके पास कब्जे में है। जी। और अभी मेरे को नहीं लगता कि बलोच इस स्थिति में है कि पाकिस्तान की सेना का खुलेआम आमने सामने मुकाबला कर सके। तो अभी क्या है कि 85% क्षेत्रफल उन्होंने कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा प्रांत है और अधिकतर बहुत ही कम जनसंख्या है, वहां पे स्पार्सली पॉपुलेटेड है और एरिड है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो सेना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये है, पर अब एक ये शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर ये जिस तरीके से अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करते हैं, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आगे दुनिया क्या मानती है। पर जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के